एक राजकुमारी जिसे गांधी जी ने इडियट कहा और इसी राजकुमारी ने इंडिया को एम्स दिया। शायद 99% इंडियन को आज भी इनका नाम नहीं पता होगा। दिस इज डे 25 ऑफ हर स्टोरी इंडिया। 1919 आजादी की लड़ाई देश में जोरों शोरों से चल रही थी, लेकिन उसी बीच लखनऊ की एक राजकुमारी जिसके पास हर वो एक चीज थी जिसे उसकी जिंदगी ऐशो आराम से कट सकती थी, लेकिन उसने सब कुछ छोड़ दिया सिर्फ एक चीज के लिए। वो लड़ना चाहती थी अंग्रेजों से अपने देश के लिए, लेकिन उसके घर वाले इस चीज के लिए मानने को तैयार ही नहीं थे। 12 साल तक सिर्फ खत लिखती रही गांधी जी को, हर बार एक ही सवाल, कब मौका मिलेगा। और इस सवाल का जवाब उनकी जिंदगी बदल देने वाला था। 1930 में उनके पिता चले गए, दिल टूटा, आंसू भी बहे और एक अजीब सी आजादी भी महसूस हुई, क्योंकि अपने देश की आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए अब कोई रोकने वाला नहीं था। तब गांधी जी ने उनको एक खत लिखा जिसमें लिखा था, मैं एक ऐसी औरत की तलाश में हूँ जो अपना मिसल समझती हूँ, क्या तुम वो औरत हो? और ये सवाल आगे चल के उनकी लाइफ का सबसे बड़ा टेस्ट बनने वाला था। 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट, पूरे देश में आग लग रही थी। शिमला की सड़कों पर वो एक जुलूस लीड कर रही थी। ब्रिटिशर्स ने लाठियां चलाई, उनका खून बह रहा था, लेकिन वो रुकी नहीं। बाद में उनको गिरफ्तार कर लिया गया, जेल में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया। जेल से निकली सीधा गांधी जी के आश्रम चली गई। वहाँ आकर उन्होंने 3 कसमें खाई, गरीब रहूंगी, शादी नहीं करूंगी, बच्चे नहीं होंगे। एक राजकुमारी जो अपना महल, पैसा और ऐशो आराम की जिंदगी छोड़ कर आई थी, उसने बाकी सब भी छोड़ दिया सिर्फ इंडिया के लिए। 15 अगस्त 1947 फाइनली भारत आजाद हुआ और इस प्रिंसेस को जवाहरलाल नेहरू ने अपने कैबिनेट में बुलाया, अकेली औरत पूरे कैबिनेट में। और इसके साथ उन्होंने एक ऐसा सपना देखा, इंडिया में एक ऐसा हॉस्पिटल जहां कोई भी चाहे जितना भी गरीब हो वर्ल्ड क्लास इलाज पा सके। हर कोई बोल रहा था नहीं होगा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 1956 में पार्लियामेंट में खड़ी हुई और कहा, ये मेरा सपना है, मैं चाहती हूँ इंडिया को इस पर नाज हो। और वो सपना था एम्स। ये थी राजकुमारी अमृत कौर, जिसने पैलेस छोड़ा, शादी छोड़ी, सड़क पर लाठियां खाई, सिर्फ अपने देश के लिए। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि देश के हर एक इंसान को इनके बारे में पता चल सके।